चाहते सबका भला और कहते राम है। राम सोते राम उठते, राम सुबह हो शाम है। जो दुखी हैं, हीन बल हैं, प्रथम उनके राम हैं। धर्म नहीं, पंथ नहीं, सारे हिंद के श्री राम हैं। राम सिर्फ राम नहीं, धर्म अर्थ काम है। त्याग तप समिष्ट प्रेम राम के ही काम है। सृष्टि का आधार राम, पूर्ण पुरुष राम है। इसलिए राम पूरे हिंद के सम्मान है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम राम आएंगे में, और मैं हूं आप सभी के साथ छाया। अब वो दिन जल्द आने वाला है जब भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। पूरी दुनिया एक स्वर में जय श्री राम के नारे के साथ खुद को इस पवित्र पल का साक्षी बना लेगा। श्रद्धा इतनी जबरदस्त है कि भगवान राम की एक झलक पाने के लिए अभी से देश दुनिया के श्रद्धालु उमड़ने शुरू हो चुके हैं। इस अवसर का गवाह बनने के लिए हर आम से लेकर खास तक अयोध्या पहुंचने की प्लानिंग में जुटा हुआ है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आखिरी 3 मिनटों में क्या क्या होगा? अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आखिरी शुभ मुहूर्त में क्या क्या होगा, इसको लेकर सभी राम भक्तों की उत्सुकता बनी हुई है। रामलला पूजन से लेकर कई महत्वपूर्ण कार्य पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों होंगे। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त आखिरी 3 मिनटों में विशेष पूजा संपन्न होगी। प्राण प्रतिष्ठा के आखिरी 3 मिनट में सारे विधि विधान से रामलला विराजमान होंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ति से पर्दा हटाने का कार्य करेंगे। फिर भगवान की आंखों में काजल लगाएंगे। भगवान राम को सोने से जड़ित वस्त्र पहनाकर सुशोभित किया जाएगा। फिर रामलला को 56 भोग लगाया जाएगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में 24 सेकंड की विशेष पूजा संपन्न होगी। साथ ही रामलला की आरती की जाएगी। 16 जनवरी को दशविध स्नान। श्री राम तीर्थ क्षेत्र मंदिर ट्रस्ट की ओर से नियुक्त यजमान यहाँ प्रायश्चित समारोह करेंगे। सरयू के तट पर दशविध स्नान होगा। अनुष्ठान समारोह में विष्णु पूजा और गोदान भी किया जाएगा। 17 जनवरी को शोभा यात्रा। भगवान राम के बाल स्वरूप रामलला की मूर्ति को शोभा यात्रा में लेकर जाया जाएगा। इसमें राम भक्त मंगल कलश में सरयू नदी का जल भरकर ले जाएंगे। 18 जनवरी को गणेश अंबिका पूजा। मातृका पूजा के साथ ब्राह्मण वरण और वास्तु पूजा जैसे अनुष्ठान होने हैं। 19 जनवरी को नवग्रह स्थापना। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तहत चौथे दिन अग्नि स्थापना का समारोह होगा। फिर नवग्रह स्थापित किए जाएंगे और सामूहिक हवन भी किया जाएगा। 20 जनवरी को गर्भगृह का शुद्धिकरण। राम मंदिर के गर्भगृह का शुद्धिकरण 20 जनवरी को किया जाएगा। सरयू के पवित्र जल से धोया जाएगा। इसके बाद वास्तु शांति और अन्नाधिवास सहित अनुष्ठान होंगे। 21 जनवरी को 125 कलशों से दिव्य स्नान। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में रामलला के विग्रह को 125 कलशों से दिव्य स्नान कराने की तैयारी है। इसके बाद शय्याधिवास का अनुष्ठान भी कराया जाएगा। 22 जनवरी को रामलला विग्रह की पूजा। रामलला के विग्रह की पूजा 22 जनवरी की सुबह संपन्न की जाएगी। दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला का भव्य अभिषेक कराया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की कर कमलों से रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भी कराई जाएगी। रामलला को रामनगरी की पंचकोसी परिक्रमा कराई जाएगी। अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन और पूजन कराया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 7,000 मेहमान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लगभग 7,000 मेहमानों को न्योता भेजा गया है।
इसमें लगभग 4000 संत और 2200 मेहमानों को आमंत्रण भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियां भी इसमें शामिल होंगी। तब राम मिले थे तुलसीदास जी की चौपाइयों में, अब भी राम मिलेंगे उन चौपाइयों का अनुसरण करने से। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों को विशेष सिक्योरिटी QR कोड वाले आमंत्रण कार्ड से प्रवेश दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से चयनित 7000 अतिथियों को ही यह कार्ड उपलब्ध करा रहा है। विशेष मार्ग से परिसर में कराए जाएंगे प्रवेश। बैठक में अतिथियों को राम मंदिर में प्रवेश के लिए विशेष मार्ग परिसर में प्रवेश कराए जाने पर मंथन किया गया। यहाँ पर उनके आधुनिक मशीनों से स्कैनिंग और QR कोड सहित आमंत्रण पत्र को देखने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। विमानों को सुरक्षित स्थान पर उतारना प्राथमिकता। दूसरी तरफ अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर देश के अलग अलग स्थान से आने वाले सभी अधिक प्राइवेट प्लेन को उतरने और उसके बाद प्लेन को सुरक्षित स्थान देने को लेकर जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। तब राम मिले थे दशरथ को निभाते वचनों में, अब भी राम मिलेंगे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से। आसपास के एयरपोर्ट भी किए जाएंगे इस्तेमाल। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने बताया, 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ट्रस्ट के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बताया गया कि देश के अलग अलग क्षेत्र से आने वाले अतिथियों में लगभग 100 की संख्या में चार्टर्ड प्लेन पहुंचेंगे। ऐसे में जनपद के निकट बने एयरपोर्ट और हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी से 22 जनवरी के बीच रामलीला प्रारूपों का मंचन सांस्कृतिक केंद्रों में किया जाएगा। अब जब 500 वर्षों के पश्चात भव्य अयोध्या सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से और समृद्ध दिखेगी, तो 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के कर कमलों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। एक तरफ देश विदेश से कलाकार रामायण आधारित रामलीला की प्रस्तुति होगी और वहीं लोक परंपराओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। एक सूत्र में बांधने का प्रयास। रामोत्सव के लिए नेपाल, कंबोडिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया देशों के रामलीला मंडलियों के कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, सिक्किम, केरल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ की मंडली भी श्री राम के जीवन के प्रसंगों की प्रस्तुति देगी। तुलसी भवन स्मारक के तुलसी मंच पर रामलीलाओं का मंचन होगा। राम कथा पार्क के पुरुषोत्तम मंच, भजन संध्या स्थल के सरयू मंच, तुलसी उद्यान के कागभुशुंडी मंच व तुलसी स्मारक भवन के तुलसी मंच पर रामलीला मंचन समेत विभिन्न सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व लोक कला आधारित कार्यक्रमों का मंचन किया जाएगा। तब राम मिले थे अनुसुईया को मानवता में, अब भी राम मिलेंगे उस मानवता को बनाए रखने से। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय मंदिर के गर्भगृह के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ 4 लोग और होंगे। इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्य आचार्य मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के समय पर्दा बंद रहेगा और पट्टी हटते ही सबसे पहले भगवान श्री राम को आईना दिखाया जाएगा। सबसे पहले रामलला अपना चेहरा देखेंगे। पूजा के लिए बनी 3 टीमें। बता दें कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दल पूजा के लिए आचार्यों की 3 टीमें बनाई गई हैं। पहले दल का नेतृत्व स्वामी गोविंद देवगिरी करेंगे। दूसरे दल का नेतृत्व शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती करेंगे। कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य हैं विजयेंद्र सरस्वती। तीसरी टीम में काशी के 21 विद्वान रखे गए हैं। 10 रुपए में सब कुछ। ज्यादातर बड़े मंदिरों में प्रसाद के लिए आपको एक निश्चित धनराशि देनी पड़ती है। वहीं राम मंदिर में भक्तों को प्रसाद से लेकर लॉकर या व्हील चेयर,
तक की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही राम की पौड़ी से लेकर सूर्य कुंड पर होने वाले भव्य और आकर्षक लाइट और साउंड शो का आनंद भी मात्र 10 रुपए की धनराशि देकर लिया जा सकता है। मन मोह लेगा लाइट एंड साउंड शो। राम जन्मभूमि के नजदीक एक चौराहे पर आपकी नजर एक बड़ी सी वीणा पर पड़े तो समझ जाइएगा कि यह लता मंगेशकर चौक है। इस चौक को भारत रत्न स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को समर्पित किया गया है। इसके अलावा भी अयोध्या के तमाम चौराहों को रामायण से जुड़े पात्रों और प्रसंगों के माध्यम से सजाया गया है, ताकि जब श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे तो उन्हें राम मंदिर पहुंचने से पहले ही राम की नगरी पहुंचने का एहसास हो जाए। यही वजह है कि खास तौर पर अयोध्या के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को भी राम मंदिर की तर्ज पर लुक दिया गया है। तब राम मिले थे अयोध्या को मर्यादाओं में, अब भी राम मिलेंगे भारत की पहचान श्री राम से कराने से। अयोध्या में राम मंदिर के निकट स्थित गलियों में छोटे बड़े न जाने कितने मंदिर हैं। सैकड़ों वर्ष पुराने इस मंदिर की अद्वितीय शिल्प शैली दर्शनीय है। अगर आपके पास समय की कमी है तो भी आप राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल स्थित बेहद सुंदर मंदिरों के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। हनुमानगढ़ी से कनक भवन तक खुशियां ही खुशियां। यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। यही वजह है कि सुबह से लेकर शाम तक हनुमानगढ़ी पर काफी भीड़ रहती है। कहा जाता है कि राम जी के समाधि लेने के बाद हनुमान जी हनुमानगढ़ी से ही अयोध्या का शासन चलाते थे। कहाँ-कहाँ घूम सकते हैं आप? मंदिरों के अलावा पास ही स्थित राम कथा म्यूजियम भी दर्शनीय है। फिलहाल इसे नया लुक दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको भगवान राम व रामायण से जुड़ी तमाम प्राचीन धरोहर देखने का मौका मिलेगा। वहीं अगर आपने राम जन्मभूमि क्षेत्र के चारों ओर स्थित सघन बाजारों में खरीदारी का आनंद नहीं लिया तो आपका अयोध्या आने का आनंद अधूरा रह जाएगा। आप सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी का भी रुख कर सकते हैं। यहाँ बोटिंग करना भी मजेदार एक्सपीरियंस है। शाम को आरती के समय राम की पैड़ी पर भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ पर काशी के तर्ज पर पूर्ण विधि विधान के साथ भव्य आरती का दृश्य आपका मन मोह लेगा। तब राम मिले थे घायल जटायु को दर्द में, अब भी राम मिलेंगे निर्धन बेसहारों को संभालने से। राम कथा पर फिल्म। राम की पैड़ी पर आरती के बाद आप सरयू के घाट पर स्थित काफी बड़े आकार की स्क्रीन पर राम कथा पर आधारित करीब आधे घंटे की फिल्म का आनंद ले सकते हैं। इस दौरान आसपास की इमारतों पर होने वाली भव्य लाइटिंग भी बेहद आकर्षक लगती है। रामलला की पुरानी मूर्ति का क्या होगा? मंदिर के गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति के साथ पुरानी मूर्ति को भी प्रतिष्ठित करने की योजना है। जानकारी के अनुसार नई मूर्ति को अचल मूर्ति कहा जाएगा, जबकि पुरानी मूर्ति उत्सव मूर्ति के तौर पर जानी जाएगी। साथ ही कहा जा रहा है कि बाद में उत्सव मूर्ति को श्री राम से जुड़े सभी उत्सवों में विराजमान किया जाएगा। वहीं नई मूर्ति गर्भगृह में भक्तों के दर्शन के लिए विराजमान रहेगी। त्रेता युग थीम से सज रही है अयोध्या नगरी। त्रेता युग में श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के घर ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ था। श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार थे। इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। ऐसे में पूरे अयोध्या को त्रेता युग थीम से सजाया जा रहा है। सड़कों के किनारे सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं, जो भगवान राम के सूर्यवंशी होने का प्रतीक है। तब राम मिले थे बजरंग बली के सीने में, अब भी राम मिलेंगे राम के नाम का जप करने से। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन से जुड़े कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होने वाले हैं और करीब एक सप्ताह तक चलेंगे। इस दौरान कुछ वक्त के लिए रामलला के दर्शन रोके जाएंगे और बेहतर है कि आप इसके बाद ही अयोध्या जाएं।
वैसे तो आप कई प्लेटफॉर्म से होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से इसके लिए भी एक आधिकारिक ऐप पेश किया गया है। आसान विकल्प है हॉली अयोध्या ऐप। आसानी से राम मंदिर के पास होटल और होम स्टे मिल जाएं। इसके लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या विकास प्राधिकरण ADA की ओर से हॉली अयोध्या ऐप को आसान विकल्प बनाया गया है। यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। ऐसे डाउनलोड कर पाएंगे हॉली अयोध्या ऐप। अपने मोबाइल डिवाइस में सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर ओपन करें। इसके बाद सर्च बटन पर टैप करने के बाद हॉली अयोध्या टाइप करें और सर्च करें। सबसे ऊपर आपको पीले रंग के आइकन वाला ऐप दिखेगा, जिसके डेवलपर में ADA डेवलपर नाम लिखा होगा। इस पर टैप करें और इंस्टॉल पर टैप करने के बाद ऐप आपके फोन में दिखने लगेगा। ऐप में मोबाइल नंबर और उस पर भेजे गए OTP की मदद से लॉगिन किया जा सकता है और अयोध्या में पसंदीदा लोकेशन पर रूम्स या होम स्टे बुक कर पाएंगे। आरती पास बुक करने का यह है तरीका। अगर आप राम मंदिर में होने वाली आरती का हिस्सा बनना चाहते हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन हॉली अयोध्या पर जाकर पास लेना होगा। वेबसाइट पर पास सेक्शन में जाने के बाद श्रृंगार आरती, भोग आरती या संध्या आरती का स्लॉट बुक करने का विकल्प मिलेगा। बता दें, एक समय की आरती में केवल 30 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। ऐसे में सीमित लोगों को ही पास मिल पाएगा। संतों के लिए तैयार किए गए हैं 1400 कमरे। टेंट सिटी के प्रत्येक नगर में पानी की बेहतरीन सुविधा रहेगी। पानी की आपूर्ति के लिए 2 नलकूप के अतिरिक्त 3-3 हजार लीटर का वाटर टैंक भी होगा। इसी के साथ ही प्रत्येक नगर के लिए 12,000 लीटर पानी का बंदोबस्त किया जाएगा। पूरे परिसर तक आवाज पहुंचे, इसके लिए ध्वनि विस्तारक की व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय प्रसारण के साथ ही हर नगर का अपना सूचना प्रसारण केंद्र होगा, ताकि भोजन जलपान के लिए बुलाया जा सके। साथ ही यहाँ पर पुस्तकों का स्टॉल भी लगाया जाएगा और धार्मिक साहित्य उपलब्ध रहेगा। यहाँ पर 5 भोजनालय संचालित होंगे, जिसकी जिम्मेदारी एक संस्था की रहेगी। संतों के लिए 1400 कमरे भी तैयार किए गए हैं। तब राम मिले थे सबरी को जूठे बेर खिलाने में, अब भी राम मिलेंगे भूखों को भोजन कराने से। तैयार हो रही टेंट सिटी। 22 जनवरी को पहुंचने वाले अतिथियों और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए तैयारी की जा रही है। तो वहीं तीर्थ क्षेत्र पुरम यानी पुराना बाग बीजेसी में सरयू किनारे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से टेंट सिटी बनवाई जा रही है। इनमें 6 नगर होंगे, जिनके नाम मंदिर आंदोलन में अपना जीवन लगा देने वाले महापुरुषों के नाम पर रखा गया है। इसी के साथ ही टेंट सिटी में तमाम सुविधाएं भी रहेंगी, ताकि किसी को भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए गली प्रमुख तैनात किए जाएं। 8,000 सिविल पुलिस की होगी तैनाती। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि इस आयोजन में अर्धसैनिक बल और PAC की 26 कंपनियों के साथ साथ लगभग 8,000 नागरिक पुलिस कर्मियों को तैनात करने की संभावना है। इसके साथ ही यूपी एंटी टेरर स्क्वाड और स्पेशल टास्क फोर्स की टीमें और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी तैनात होने जा रही हैं। यह हम सब के लिए गौरव का पल होगा